आरोप लगे थे तो बाहर कैसे आई? मुझे सजा दी जा रही, फांसी मुझे दी जा रही, मुझे नहीं मालूम। और इसके पीछे पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हमारे भू माफिया हैं, जो पस्चर की जमीन है, हमारी तालाबी नंबर है, उनमें कब्जा किए हैं, उनको छुड़ाने का काम करो। और जब मैं जिलाध्यक्ष बनकर आया तो मैंने इनमें आक्रमण किया और इनको खाली कराने का काम किया। और जब मैं खाली करा रहा था तो उसमें पता चला कि पूर्व के लोग भी इसमें शामिल हैं। उसमें निवर्तमान अध्यक्ष भी शामिल हैं, उनके रिश्तेदार शामिल हैं, उनके मित्र यार शामिल हैं। उसमें निरंजन ज्योति जो पूर्व हमारी सांसद है वो भी शामिल हैं। उन लोगों ने कहा कि इस जिलाध्यक्ष को यहाँ से हटाओ, नहीं, ये हमारी सब बातों को खोल देगा। इसलिए यह कूट रचित रचना रची गई। अभी 22 बीघा पश्चर की जमीन खाली कराई गई, लेकिन 2 महीने हो गए, प्रशासन बिल्कुल ढीला है। वो प्रशासन वहां कार्रवाई नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि खाली कराकर वो जमीन बताई जाए, लेकिन ये लोग 2-2 महीने से रोके हुए हैं। और 38 बीघा भी हाजीपुर छीटा में खाली कराई गई, वहां भी ट्रैक्टर नहीं चला। ये जानबूझकर ये भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी लकीर है। 500 करोड़ रुपया की जमीन को मैंने खाली कराने का काम किया, लेकिन वहां उनकी जो नींवें भरी है उनको वहां खाली नहीं कराया गया, कागज में खाली करा दिया गया। मुख्यमंत्री को बताया जाता है कि हमने जमीन खाली करा दी। कौन कौन लोग शामिल है स्पष्ट मैंने बता दिया, आशीष मिश्रा, निरंजन जी ज्योति और एक सजाती हमारे प्रदेश के नेता हैं, वह भी इसमें शामिल है। और जिलाधिकारी को फोन किया जाता है, जिलाधिकारी को फोन किया जाता है बैठाल के कि इस कार्रवाई को रोकिए। जिलाधिकारी मुझसे कहते हैं कि आपकी आपसी लड़ाई है। मैंने उनसे कहा ये मेरी आपसी लड़ाई नहीं है, ये मेरी आपसी लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये भ्रष्टाचार जमीनों की जो इन्होंने कब्जाया है, 4 सालों में 200 करोड़ के आदमी बने। कहां से बने? जो 5-5 हजार के लोगों के घर में आरओ लगाते थे, आज वो 200 करोड़ के आदमी, उनकी बिल्डिंगें बन रही। आप सबको मालूम है। पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस पर काम चल रहा है और कई जगह बड़ी कार्यवाहियां भी हो रही हैं। हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आईएएस अभिषेक प्रकाश हैं, उनको भी निलंबित किया है और कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो विजिलेंस है वो जगह जगह से जो ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार कर रही है, मगर फतेहपुर में इसका कोई असर नहीं है। फतेहपुर में भूमाफिया मौज में है, जगह जगह सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं और भूमाफिया उस पर प्लाट काटकर लोगों को बिक्री कर रहे हैं। इसी तरह फतेहपुर में जो ओवरलोडिंग का मामला है, अवैध खनन का मामला है, वो बेहद गंभीर बना हुआ है। इन सभी गंभीर मामलों पर आज जो भाजपा है, जो सत्ता की पार्टी है, उसके अंदर आखिर क्या कुछ चल रहा है वो भी सामने आ गया है। आपको बता दें कि फतेहपुर के जो जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के, मुखलाल पाल, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के ही कई नेताओं की कलई खोल दी है। उनका कहना है कि जो ये भ्रष्टाचार है, इसके पीछे उनके पार्टी के ही कई नेता शामिल हैं। उन्होंने एक एक ऐसी बात बताई जो लोगों के गले नहीं उतर रही है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में भाजपा जिलाध्यक्ष ने जब उनके ऊपर एक गंभीर आरोप आया तो उन्होंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने बताया कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए वह एक ऑडियो के नाम पर लगाए गए और वह ऑडियो की आज तक फॉरेंसिक जांच भी नहीं हुई और ना ही आज तक उनको यह जानकारी हुई कि उस जांच में आखिर हुआ क्या। लेकिन एक जगह खबर प्रकाशित हुई जिससे यह मालूम हुआ कि नहीं, उन पर कोई कार्यवाही हुई है। आपको बता दें कि जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं मुखलाल पाल, उन पर बांदा के एक व्यक्ति हैं अजीत गुप्ता, उन्होंने 50 लाख रुपए लेकर पद देने का आरोप लगाया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश के जो भाजपा की पार्टी है उसने 3 लोगों को इसमें जो है कमेटी में शामिल किया था और इस जांच को करने के लिए निर्देशित किया था। इस मामले में अभी कोई भी ऐसा आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, ना ही आधिकारिक पत्र सामने आया है जिसमें कोई कार्यवाही की बात कही गई हो। लेकिन एक जगह ये खबर छपी कि भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको दोषी साबित कर दिया गया है, जिसके बाद यह पूरा मामला
गर्मा गया। और जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें उन्होंने जो भाजपा के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आशीष मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए रहे। उनका कहना है कि जो भाजपा के पूर्व सांसद हैं उनके पहले उनके पास 3 बीघे जमीन ही हुआ करती थी आश्रम में, आज उनके पास 300 बीघे जमीन कहां से आई, इसकी जांच भी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो 8वीं पास की मार्कशीट है वह भी फर्जी है। साथ ही यह भी कहा कि उनके 50 से अधिक डंपर चलते हैं जो मोरम खदानों में जाकर मोरम लेते हैं निःशुल्क। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि जो मोरम खदानों से वो वसूली भी करती थी, जो उनका जो है रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद है। इसके अलावा जो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं आशीष मिश्रा, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहा कि जो है एक आरओ बेचने वाला आखिर 200 करोड़ का मालिक कैसे बन गया। हालांकि इन सब आरोपों को लेकर जब हमने साध्वी निरंजन ज्योति से बात की तो उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि अभी तक मैंने किसी भी आरोपों को सुना नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। जबकि जो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं आशीष मिश्रा, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि मुखलाल पाल जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं वह मेरे बड़े भाई जैसे हैं, वह इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं और मेरा नाम इस प्रकरण पर क्यों घसीट रहे हैं मुझे नहीं पता है। उन्होंने यह भी कहा कि वो मेरे अति प्रिय हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह के आरोप लगाना मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई बात थी तो उनको पार्टी फोरम में कहना चाहिए था, ना कि इस तरह से सार्वजनिक रूप से मेरे नाम को बदनाम करना चाहिए था। लेकिन इस पूरे मामले में एक गंभीर बात यह है कि जो भ्रष्टाचार है, जो पार्टी के सत्ता के नेताओं के पीछे जो भ्रष्टाचार है एक बड़ा, वह खुलकर सामने आ गया। कुल मिलाकर जो कई जगह फतेहपुर में सरकारी जमीनें कब्जा की गई हैं, उसमें भाजपा के ही नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मुखलाल पाल के प्रकरण में जांच हुई, तो इतने गंभीर आरोपों के बाद इन सब भी प्रकरणों की जांच होना अति आवश्यक है, क्योंकि आरोपों पर जांच होने से ही यह क्लियर होगा कि आखिर आरोप सही हैं या गलत। इसके साथ ही जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए जो आप आगे जो वीडियो आप देखेंगे उसमें आप स्वयं सुनेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो फतेहपुर में गंभीर भ्रष्टाचार व्याप्त है उसमें कोई भी अंकुश नहीं लग रहा है। भाजपा के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का तो यह भी कहना है कि जो फतेहपुर के डीएम हैं वह उनके इशारों पर काम कर रहे हैं, जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं और जो पूर्व सांसद हैं उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। और जो सरकारी जमीनों के प्रकरण हैं, जैसे खंबापुर के एक पश्चर की जमीन हो गई, हाजीपुर छीटा की एक सरकारी जमीन हो गई और अन्य कई सरकारी जमीनें हैं जिनमें उन्होंने खतौनी में तो नाम चढ़ा दिया है, लेकिन मौके से जो भूमाफियाओं का जो कब्जा है उसको खाली नहीं कराया। मुखलाल पाल का यह भी कहना है कि जो हाजी रजा फतेहपुर का जो गैंगस्टर है उसके खिलाफ जब उन्होंने मुहिम छेड़ी तो उसके बाद ही सारे माफिया जो सत्ता के नेता हैं इन सब लोगों ने उनके खिलाफ यह अभियान छेड़ा। हालांकि इन आरोपों के पीछे कितनी सच्चाई है यह तो भाजपा के जो कमेटी है, भाजपा के जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं वही जांच करेंगे और यह निश्चित करेंगे कि आखिर कौन सही है कौन गलत। लेकिन जो जनता के बीच में पार्टी को लेकर माहौल बन गया है वह अंदरूनी कलह स्पष्ट सामने आ गई है और इस कलह का नतीजा जिस प्रकार से पीछे के चुनावों में भाजपा को भुगतना पड़ा है, निश्चित रूप से आगे भी यह नतीजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि इसके पूर्व में आप देखें तो फतेहपुर से जो सदर विधायक रहे विक्रम सिंह और जो धुन्नी सिंह हुसैनगंज से विधायक रहे वह आपसी कलह की वजह से ही चुनाव हारे थे। इसके बाद जो है नगर पालिका के जो चुनाव हुए उसमें भी प्रमोद द्विवेदी और अखिलेश वाजपेयी भी ऐसी ही कलह का शिकार बने थे। हालांकि मुखलाल पाल का तो यह भी आरोप है कि जो उन लोगों को हराया वह इन्हीं सब लोगों ने मिलकर हराया था। जबकि जो साध्वी निरंजन ज्योति हैं उनका जो एक मार्केट में मैसेज चलता है वो यही चलता है कि मुखलाल पाल ने उनको हराया था। इस बात पर मुखलाल पाल का यह कहना है कि मैंने आज तक पार्टी का जो मैं सेवक हूं और मैं लगातार जो है पार्टी के लिए ही वोट मांगता रहा हूं और मैं हमेशा पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा। पार्टी मुझे पद से जरूर हटा देगी लेकिन कार्यकर्ता से नहीं हटाएगी।
और मैं पार्टी का सेवक हूं और सेवक बना रहूंगा। इन सब गंभीर मामलों में एक चीज और आप देखिए कि फतेहपुर में जो एक अवैध खनन का मुद्दा है, उस पर भी जो मुखलाल पाल बोले कि फतेहपुर का जो ARTO है प्रेम सिंह, उसके जो भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल हुआ था, मतलब वो 5,000 रुपए प्रति वाहन वसूली कर रहा था, इसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और एक तरफ आप देखिए कि जिसका वीडियो वायरल होता है जिस अधिकारी का, उस अधिकारी के खिलाफ फतेहपुर के जिलाधिकारी ने एक पत्र भी जारी नहीं किया। ऊपर परिवहन विभाग ने क्या संज्ञान लिया क्या संज्ञान नहीं लिया वो बात की बात है, लेकिन जो फतेहपुर के जिलाधिकारी हैं तो जनपद में क्या चल रहा है उस पर उनका उत्तरदायित्व तो बनता है और उनको इस पर एक पत्र जारी करना चाहिए था इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ। फतेहपुर में मुखलाल पाल के आरोपों के हिसाब से आज भी जो ओवरलोड वाहन है उनसे हजारों रुपए की वसूली प्रति वाहन हो रही है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। मुखलाल पाल का यह भी कहना है कि उन्होंने एक पत्र जो है भ्रष्टाचारी RTO के खिलाफ भी मुख्यमंत्री को भेजा है, जिसमें उन्होंने उसको बर्खास्त करने की मांग की है। अब इन पत्रों पर मुख्यमंत्री के यहां से क्या कार्रवाई होती है यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कुल मिलाकर जो भाजपा के अंदर की अंदरूनी कलह है वह स्पष्ट तौर पर सामने आ गई है और इसका नतीजा निश्चित रूप से पार्टी को भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। और इन सभी आरोपों की भी जांच होना इसलिए अति आवश्यक है कि यह बेहद गंभीर आरोप है। कोई भी जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा के लिए होता है उस पर इस तरह के आरोप कि वो कुछ समय में करोड़ों रुपए कहां से कमा लिया है, उसकी जांच भाजपा को अवश्य करानी चाहिए, चूंकि पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है। इसी मुद्दे पर जो सपा के मीडिया सेल से भी बेहद गंभीर आरोप लगाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे गए हैं। आप समझ सकते हैं फतेहपुर में किस कदर आखिर भ्रष्टाचार व्याप्त होगा कि आज यह जो मूड फरोवल की लड़ाई है वह सामने आ गई है। देखिए पूरे वीडियो और ये पूरी रिपोर्ट। वह प्रेस इसलिए बुलाई है कि जिसको सजा दी गई है, फांसी दी गई, उसको नहीं मालूम। मैं अखबार को दोषी नहीं देता किसी को, लेकिन इससे साबित हो रहा है कि जो लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जिले से लेकर प्रदेश के नेतृत्व के कुछ लोग तथाकथित पदाधिकारी भी हैं, अगर मुझे कोई सजा दी गई थी या कुछ किया गया था तो मुझे बताना चाहिए या मुझे मालूम होना चाहिए, और या तो अन्य अखबारों को भी मालूम होना चाहिए, या तो जो जांच कमेटी में एक सजाती बंधु हैं जो उसके हेड हैं वो विपक्षियों से मिले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को तार तार करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। इसलिए मैंने यह प्रेस बुलाई है और मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, और गंभीर आरोप इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जो जांच कमेटी थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां से अगर कुछ भी हुआ है जैसा अखबार बता रहा है तो मेरे तक जानकारी नहीं, तो जांच कमेटी या तो उन लोगों को जानकारी दे रही थी पल पल की, या उनको एक एक सूचना दे रही थी कि अब क्या होने वाला है, और वह ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को बिखराव की ओर ले जाना चाहते हैं। मैंने इसलिए प्रेस बुलाई है। ऐसी खबर में आपका क्या कदम होगा अगला? मेरा कदम कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मैं कर्मठ सिपाही था, रहा हूं, रहूंगा, और साथ में यह भी कह रहा हूं कि सन 88 से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। मैं अन्य किसी दल में कभी गया नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग रहा करते थे तब मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ सिपाही हुआ करता था। युवा मोर्चा उपाध्यक्ष से लेके अध्यक्ष से लेके क्षेत्र के महामंत्री, क्षेत्र का उपाध्यक्ष, जिले के महामंत्री और आयोग के सदस्य के साथ साथ मैं आज भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं। लेकिन कुछ लोगों ने जो तथाकथित आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं कि उनका वीडियो वायरल हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ है, पर्चा दिया गया है, अगर वह पर्चा उनका था तो उनका भी एक ऑडियो वायरल हुआ है कि वह मेरा पर्चा नहीं है, तो वह कौन से ऐसे लोग हैं जो उन लोगों ने इसको पेपर में देने का काम किया है। और मैंने तो कहा था कि फोरेंसिक जांच हो। अब फोरेंसिक जांच में अगर जांच में सही पाया जाए तो मुझे दोषी दिया जाए,
कहीं ना कहीं से तो फोरेंसिक जांच कराई जाए ना। मैं जब से जिला अध्यक्ष बना, मैंने भूमाफियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा, और अभियान ऐसे नहीं छेड़ा, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि हम भूमाफियों को खैर नहीं रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उनकी एक एक जमीन का जमींदाज कर देंगे। तो मैंने वह काम शुरू किया, और काम शुरू करते ही जब मैंने यह काम शुरू किया करने का काम किया, तो वहां के जो लोग, कुछ हमारे जो पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष लोग थे, वह लोग उनमें शामिल थे, और यहाँ की जो निवर्तमान सांसद हैं वह भी उन जमीनों में शामिल हैं। और जब उनके नाम खुलने लगे तो वो हाय तो मचाने लगे कि जिला अध्यक्ष को कैसे रोका जाए। और ये मैंने पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा था, यह उनके आदेश पे जांच हो रही है। और मैं कहूंगा कि यहाँ के जो जिलाधिकारी, यहाँ के डीएम हैं, ये जांच को रोकने का, प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। और निवर्तमान सांसद जिलाधिकारी के आवास में बैठकर, डीएम कार्यालय में बैठकर ऊपर के कुछ कदर हमारे जो अधिकारी गण हैं, प्रदेश में जो मंत्री गण हैं, उनसे फोन कराया जा रहा है कि इस जांच को रोका जाए। मैं कहता हूं क्यों रोका जाए? जब सरकार का मन है कि भूमाफियों को खत्म करना है और सरकार की जमीन है। मैंने जिलाधिकारी महोदय से बात किया तो उन्होंने कहा ये आपका आपसी झगड़ा है। मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा भाई ये आपसी झगड़ा क्यों है? मैं अगर सरकार की जमीन सरकार को दे रहा हूं तो इसमें आपका नुकसान क्या है? आप क्यों नहीं जांच कर रहे इसमें? और मेरी जांच में जो मेरा सहयोग कर रहे थे कानून को, एक लेखपाल, उनको एक कानून को तो हटा दिया गया। डीएम ने कहा कि प्रदेश के एक बहुत बड़े नेताजी का फोन आ रहा है, मेरे ऊपर बहुत दबाव है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई क्यों नहीं कर सकते भैया? मैं अपने लिए कोई व्यक्तिगत कोई काम कर रहा हूं क्या? वो तो फतेहपुर के विकास के लिए मैं काम कर रहा हूं। यहाँ के तालाबों में कब्जा कर लिया गया है, और कब्जा ऐसे नहीं किया गया, पूरे फतेहपुर को कब्जा कर लिया गया है। मैं जब माफिया के खिलाफ जो प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने कहा था कि छुल्ल छुल्ल मुतेंगे सदन में, जब मैंने उनके खिलाफ काम करने का काम किया तो हमारे कुछ तथाकथित, मैं नाम भी ले रहा हूं, जिसमें हमारे पूरा जिलाध्यक्ष निवर्तमान आशीष जी, अन्नू जी और तमाम लोग, इन लोगों ने उसके साथ मिलकर अजीत गुप्ता के साथ एक षड्यंत्र रचने का काम किया। और वो मेरा 45 लाख रुपया लिए हुए था, जो मैंने खंड खंड में पैसा दिया, जो मैंने मांगने का काम किया, तो उन लोगों ने ऐसे रचना को रचने का काम किया। और उन्होंने आज मैं जो अखबार पढ़ रहा था, उस अखबार में उन्होंने जो निकाला है कि उन्होंने पहले से भ्रष्टाचारी थे। मैं तो आज उनको कह रहा हूं कि जब उनका आश्रम खुला था तो 3 बीघे जमीन थी, आज 300 बीघा कैसे हो गई? कहां से आई वो 300 बीघा जमीन? अगर इसकी जांच करानी है तो इसके पहले मैंने वो काम रोकने का किया, फतेहपुर का विकास को आगे बढ़ाने के लिए जब मैंने काम किया, हर खदानों से एक बड़ी रकम ली जा रही थी। उनके पास रजिस्टर हैं, इनके कितने डंपर हैं, हमीरपुर में कहां से कहां चल रहे हैं मुझे मालूम है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर आपको विश्वास नहीं तो आप सब विधायकों से बात करिए ना। उन्होंने लिखा है कि इन्होंने हमारा विरोध किया, अगर विरोध किया तो उन विधायकों से पूछिए। विरोध तो इन्होंने किया, सभी विधायकों को हराने का काम किया, और साथ में प्रमोद युवती चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी हराने का काम किया। अखिलेश वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे, उनको हराने का काम किया। मैं कहाँ हराने का काम किया? तब मैं तो था नहीं। जी कौन सी ऐसी जमीनें हैं, उनको स्पष्ट करिए कि कौन सरकारी जमीनें हैं जिनमें कौन कौन लोग शामिल है, लिखना पड़ेगी। 1040 डाटा संख्या। तो पहले मैंने एक सदर अस्पताल की जमीन थी, जिसको हाजी रजा एंड गैंग के को बेचने का काम किया। उसमें हमारे कुछ पूर्व के लोग भी फंसे हुए हैं, और जब मैंने उसमें लिखा पढ़ी का काम किया तो उसको गिराने का काम किया, लेकिन वो अभी भी यथा स्थिति बरकरार है। अधिकारीगण उसको रोके हुए हैं। जब वो 1040 संख्या डाटा की है तो उसको रोके क्यों हैं? पहली बात, क्यों नहीं उसमें बाउंड्री कराई जा रही? 3.5 बीघा जमीन डाक बंगले के पीछे मैंने उसको खाली कराया है। जिलाधिकारी ने खाली तो करा दिया, लेकिन उसको स्थान नहीं दे रहे हैं, उसकी बाउंड्री करा रहे हैं, उसमें लोग पुनः कब्जा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अभी 24 बीघा जो पश्चिम खंबापुर में हुई है, पश्चिम में तो कोई नोटिस नहीं दी जाती, लेकिन नोटिस नहीं दी गई, लेकिन ऊपर के हमारे एक नेताजी ने फोन किया जिलाधिकारी को, उसको रोकने का काम किया गया। 1000 प्लाट बेच डाले गए, उनको नोटिस भी नहीं दी जा रही। अगर आपने खतौनी में नाम चढ़ा दिया तो वहां बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे?
वहां न्यो भरी हुई, न्यो को क्यों नहीं तुड़वाया जा रहा? इसमें बहुत बड़ा लंबा गोलमाल हो रहा है। हाजीपुर छीटा में 500 प्लाटों की बिक्री कर दी गई है, 500 प्लाटों की बिक्री कर दी गई, उसमें सभी लोग फंस रहे हैं। और निरंजन जी का भी हाथ है। हमारे कुछ और नेता हैं जो सीधे निवर्तमान जिला अध्यक्ष और इन लोगों के संपर्कों में, निरंजन जी के संपर्क में, जिलाधिकारी के यहाँ बैठकर दबाव करते हैं। कौन सा ऐसा कारण है कि 3-3 महीना से जांच रुकी हुई है? लेखपाल और कानूनगो का ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? 63 बीघा रफी एंड अहमद की जमीन है भिटौरा रोड में, वो सत्व संपत्ति की जमीन है, तो भी उसको काम किया जा रहा। मैंने लिख कर दिया, मैंने तो लिख कर दिया है ना, सब जमीन है। और मैं बता दूं कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने से पहले साधु जी को सोचना चाहिए। और मैं तो सबसे कह रहा हूं कि आदरणीय सभी विधायकगणों से आप बात करिए, पूछिए कि मैंने विरोध किया है कि आपने किया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के लिए 1.5 लाख रुपया मांगा था, तो उन्होंने कहा मैं मुझको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की चिंता नहीं है, उन्होंने पैसा नहीं दिया। और सब लोगों ने दिया, उन्होंने पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं हाई कमान से मैं संपर्क रखती हूँ, मुझे टिकट लाना होगा तो मैं वहीं से ले आऊंगी। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि उनके पास 300 बीघा संपत्ति कहाँ से आई, 50 डंपर उनके पास कहाँ से आए? और उन्होंने 8 पास की फर्जी मार्कशीट बनाकर चुनाव में लगाया था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और वो कब परीक्षा दी हैं, कब बैठी हैं? हाई स्कूल भी अभी उन्होंने पास किया, कब बैठी? उसका कोई फोटो होगा, सेशन होगा, कहां से हुआ ये? यह जानकारी हम सब आपको देना चाहते थे। और मेरे खिलाफ जो रचना रची गई है, ये तो कह रहा हूं, उसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। अगर जांच हो भी रही है तो अखबार को कैसे मालूम हो रहा? जांचकर्ता या तो प्रभावित हो रहे हैं, उन लोगों से मिले हुए हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैंने सिर्फ प्रेस इसलिए बुलाई है कि मैं निर्दोष हूं, और मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर मेरे साथ अगर इस तरह की कोई भी घटना घटेगी तो हम भी उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, मेरा समाज नहीं छोड़ेगा, हम भी मैदान में उतरेंगे। ये आप सबको बताना चाहते हैं। मगर जी 2 चीज आ रही है, एक तो अखबार पर आ रहा है कि अखबार ने ऐसा किया, सवाल उठ रहे हैं अखबार पर। अखबार पर सवाल उठाने का औचित्य इसलिए प्रतीत नहीं होता है कि अखबार का कोई भी है व्यक्ति, उसके सूत्र हो सकते हैं। जी जी, वो खबर दे दिया, वो लखनऊ से छपी है, अब लिख फतेहपुर कर दिया गया, वो अखबार का विषय है। बात भ्रष्टाचार की आ रही है। आप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं, आपके नेता ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप स्वयं कह रहे हैं। मैं तो उसका जवाब देता रहा हूं, स्वयं कह रहे हैं आप। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि पतली गर्दन वाले की आपको सरकार पकड़ रही है, जो मोटी गर्दन वाले हैं वो आराम से सत्तापोषित हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। क्या लिखा पढ़ी में जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं वो सरकारी जमीनों में कहीं लिखा पढ़ी में शामिल है? हाँ, उनके साले शामिल हैं, उनके परिवारजन शामिल हैं, उनके मित्रगण शामिल हैं। अभी एक VIP रोड में जमीन है, उन्होंने अपने साले के नाम ट्रांसफर कराई है। किसने? आशीष मिश्रा जी ने। मैं ये पूछ रहा हूँ, जिला अध्यक्ष आप हो, यहाँ पे आप दिशा निर्देश देंगे तो क्या पार्टी वाले आप नहीं सुन रहे हैं क्या? मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिख के दिया, मैंने मुख्यमंत्री को दिया था, तभी जांच हुई, लेकिन यहाँ के अधिकारी उसको रोके हुए हैं। मैं बार बार जो सवाल कर रहा हूँ, जांच को प्रभावित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को लिख रहा हूँ, तभी तो प्रेस में आया हूँ। निवर्तमान लोग ज्यादा हावी है, निवर्तमान लोग ज्यादा हावी है। तथा कथित लोग हैं। मेरी बात में तो सत्ता पक्ष के मुखिया आप हैं। मैं हूँ। पार्टी के अंदर यही कहना चाहते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जब जांच प्रभावित कर रही है उसमें उसके उनके लोग शामिल हो हैं। और मैं पूछना भी तो चाह रहा हूँ ना, आपसे पूछ रहा हूँ कि 4 साल पहले जो लोगों के घरों घर में RO लगाते थे, हमारे ही कार्यकर्ता थे, आज 200 करोड़ के आदमी कहाँ से बन गए? इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? कहाँ से हो गए? वो तो आप ही कराओगे ना। हाँ, मैं कराऊंगा, मैं ही तो लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। प्रेस कौन कर रहा है? प्रेस तो मैं कर रहा हूँ। आपने पत्र लिखे हैं, हाँ, मैंने लिखा है, वो पत्र उपलब्ध करा। मैं उपलब्ध कराऊंगा। वो जांच किस स्तर तक पहुंची? अभी यही तो मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को दी गई है। यहाँ जिन जिन जो उनके नाम रिश्तेदारों के आ रहे हैं, वो मुझसे भी लोग संपर्क करने आ रहे हैं कि ये कर लो। इसके पहले भी जो बिल्डिंग गिराई गई थी रजा की, उसमें मैंने जोर लगाया था। और मुझे पूछना है, मुझे देखना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कैसे कर्मठ सिपाही हूँ। मैंने 10 सालों से नंदी
चौराहे का जो मामला था वो चल रहा था, आपस में विवाद था, उसको सुलझाने का काम किया। सब लोगों की सनातन के लिए मैंने काम किया, इसके बाद भी यह काम किया जा रहा है। अध्यक्ष जी एक चीज और थोड़ा से पिंच कर, मैं इसलिए लग रहा हूं कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे इसके पहले, उनकी जब मैंने गर्दनें पकड़नी शुरू की लिखा पढ़ी में, और मुख्यमंत्री जी के दिया, मुख्यमंत्री जी ने वो जांच कराई है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारीगण हैं उसको दाबने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आगे ये बात न जाए। कुछ हमारे सरकार में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो लोग यहाँ को संरक्षण देते हैं, उनका भी योगदान यहाँ पार्टनर है, उनके रिश्तेदार यहाँ पार्टनर। जी ये जो ऑडियो वाला प्रकरण आपका था, इस प्रकरण के पहले आपने पत्र लिखे हैं कि बाद में? उसके पहले लिखा है मैंने, यानी ये सारे पत्र पहले के लिखे हैं। तो क्या उसी की वजह से ये सब रचना इन्होंने, जब ये लोग फंस गए तो इन्होंने एक व्यूह रचना बनाकर मेरे साथ ये प्लान करके काम किया। नहीं, ये जिले वालों का सिस्टम चल रहा है। आप बता रहे कि हमारे आप इसमें मतलब जो आपके नेता हैं बड़े हैं, कौन है उनका खुलासा करिए। नहीं देखिए, मैं सीएम के पास आप जा मैं रहे हैं, हाँ, मेरी बात आप समझिए। यही मैं जिलाधिकारी से निवेदन किया था। जिलाधिकारी जी ने मुझसे कहा कि ये आपका आपसी मामला है, तो मैंने उनसे कहा भाई ये मेरा कोई पार्टी का मामला नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं सरकार की जमीन खाली कराऊं तो मैं अपने लिए ले लूंगा क्या? ये बात आपको उनसे पूछना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, दे तो रहा हूँ, मैं पूछ तो रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ। मैं असहाय हूँ, बोल दिया। ये जिलाधिकारी महोदय ने इसको रोका है, 3 महीने से पैसा हो गया, बोल तो रहा हूँ। अध्यक्ष जी एक चीज और बता दिए, आपके इस भ्रष्टाचार के खात्मे की मुहिम में पार्टी के कौन लोग आपके साथ हैं? जो मौजूदा अभी सभी विधायकों से पूछ लिया जाए। आप, मैं फिर खुले मंच से कह रहा फिर हूँ, भी जैसे आप मैं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, फिर बात यही आएगी। आप उनसे बात कर लीजिए ना प्रेस से। आप जो हमारे नेता हैं, अध्यक्ष हैं, प्रदेश के संगठन मंत्री, उनसे सीधी बात करें। नहीं, ये नहीं, मैं जिले की बात कर रहा हूँ। जिले के कौन लोग आपके इस मुहिम में शामिल हैं? मेरे साथ ये भ्रष्टाचार सभी विधायक शामिल हैं। अच्छा, मतलब जो पत्र आपने दिए सब विधायक सब शामिल है, सब कह रहे हैं मुहिम चलनी चाहिए। इसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा। नहीं, मैं तो बार कह रहा हूँ कि ना उसको रोके अधिकारी का। मैं जब कानून और लेखपाल का ट्रांसफर किया जा रहा है, नहीं, आप अभी इसी पे जो आपका प्रकरण आज छपा है जी, इस पे आप प्रदेश नेतृत्व पर भी सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने, क्योंकि वो वहाँ से ही कमेटी गठित हुई, आप कमेटी को भी कह रहे हैं कि वो नहीं। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात, आपका सवाल यही सही है सवाल। मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि जो व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लग रहा है उसका भी आईडियो है, वो मेरा पत्र नहीं है। मेरी बात आप समझिए। इस जांच के खिलाफ मैं जांच के खिलाफ, तो जब मेरे जांच आएगी तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जांच क्या प्रदेश ने इनको दी है क्या? जांच ने प्रदेश से जांच कहाँ दी है? आपको सवाल तरफ ले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है उसका कि जो आपने बताया कि पहले जिले में आपने आरोप लगाए या बात रखी कि सांसद है, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, आपने कमेटी को भी शामिल कर दिया। कमेटी में एक आपको नहीं बताते हैं और मीडिया वालों को बताते हैं या उनको बताते हैं। कमेटी के एक हेड जो सजाती है, हाँ, सजाती, आप समझ लीजिए। हाँ, समझ गए। सजाती लोग सजाती लोग वहां से मिलके मेरे पास भी आए थे और मुझसे कहा था, मैंने कहा था ये फर्जी आईडी है, मेरा आईडी नहीं है। सजाती कौन है? सबको मालूम है। तो क्या ये जो जांच कमेटी बनवाई गई इसको भी ऊपर से हैक कर लिया गया? बिल्कुल कर लिया गया। लोगों को तो फिर आपकी पार्टी क्या करे? मैं ये तो पार्टी जवाब देगी, इसीलिए तो प्रेस बुला रहा हूँ। ये एक चीज और बताएं कि जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है, आप कह रहे हैं हमारे साथ सारे विधायक हैं, विधायकों की भी ऐसी स्थितियां हैं कि वो दूध के धुले नहीं, जो जहां पर है वो अपना काम। मैं अपनी बात ये कर रहा हूँ। मैं जो सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कह रहे हैं कि ठीक है अध्यक्ष जी आप रहिए, मैं आपके साथ हूँ, और अंदर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ सभी विधायक हैं, अधिकारी का वो बात कर लें, हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं सब उनसे बात करें। आपके साथ आपके आरोपों के हिसाब से 2 आदमी ऐसा कार्य कर रहे हैं, पूरी पार्टी आपके साथ है, फिर भी वो आपसे भारी पड़ रहे हैं। उनके साथ कुछ लोग, मैंने आपको बता दिया कि वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ जो जमीनों का प्रकरण है जिसमें उनके रिश्तेदार भी फंसे हुए हैं, जमीनों में फंसे हुए हैं, उनके प्लाट है यहाँ। ठीक है, प्लाट है। अब वो जब खुल कर आ गई, उनको फ्री में मिला है वो प्लाट, तो वो लोग हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। भाजपा में जिले का मौजूदा सबसे बड़ा हैकर कौन, जिसने हैक कर रखा है? हैक तो मैं जवाब दे दूं। अब हैक का जवाब है तो लिखना है आपको। लिखना ये है कि आशीष मिश्रा के जन्मदिन में प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा था, ट्वीट किया था, दैनिक जागरण अखबार ने छापा था
लेकिन उसके बाद उन्होंने खंडन किया था, फर्जी आईडी बना के फर्जी वो करके, और बाद में दैनिक जागरण ने उसको खंडन किया था, कहने ये गलत है। तो है, इससे बड़ी है क्या कहूँ आपको। प्रधानमंत्री के आईडी से ट्वीट, हाँ ट्वीट कराया गया था फर्जी आईडी बनाकर, फर्जी आईडी प्रधानमंत्री और निवर्तमान जिलाध्यक्ष ने दैनिक जागरण से कहा था, उन्होंने हमको ट्वीट किया तो छपा था अखबार में, और बाद में उसका खंडन हुआ था। तो अब इससे बड़ा हैकर क्या जवाब तुमसे लेना चाहते हो आप? तो आपकी पार्टी भी तो कुछ नहीं करती मैं जो आगे हो रहा है वो ठीक है, मैं पार्टी का काम करता है, हमारा काम प्रेस का था, मैंने आपको इसलिए बुलाया कि हम। अच्छा, जो कार्रवाई ऊपर से हुई है इसकी जानकारी आपको नहीं कहाँ कार्रवाई कहाँ हुई यही तो नहीं मालूम। अध्यक्ष जी, अच्छा, कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं, निष्क्रिय कर दिया गया है। ना अधिकारी सुन रहे हैं, ना नेता सुन रहे हैं। नहीं नेता कौन, मेरे जहाँ के विधायक गण सुन रहे हैं, अधिकारी गण नहीं सुन रहे। भ्रष्टाचारी संगठन पर हावी है बात पर। बिल्कुल हावी है, यहाँ फतेहपुर में तो हावी है, उनमें कुछ नेतृत्व ऊपर के लोग, एक दो लोग शामिल हैं उसमें। नहीं, आपके पास अभी ऑप्शन ये खुला है कि आप इस कमेटी, इस जो जांच रिपोर्ट है इसको चैलेंज कर सकते हैं, पर आपको सुनने वाला कोई है? मेरा देखिए एक बात समझिए, जो जांच कमेटी देगी मुझे कार्यकर्ता तो बनाए रखेगी ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो रहूंगा ना। ये कहाँ जरूरी है, बाहर कर देंगे तब भी कार्यकर्ता से हटा देंगे क्या? नहीं आपको मैं कार्यकर्ता तो बना रहूंगा ना। नहीं, तो आप एक बार प्रयास करिए, आपके ऐसे मैं प्रयास जो मुझे करना है, मैं झूठ प्रपंचों पे नहीं जीना चाहता। प्रयास तो कर चुके हैं ना, मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके हैं भाई साहब, कोई सुन नहीं रहा। नहीं मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जांच, ये जो जांच हुई है मुख्यमंत्री जी ने कराया है, लेकिन यहाँ के अधिकारी गण उसको रोके हुए हैं। क्यों रोके हुए हैं? वो मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे। बिल्कुल मतलब नहीं सुन रहे, उनके आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं यहाँ के बिल्कुल अधिकारी। उड़ा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। क्या डीएम की शिकायत हुई आपने? मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जब वहाँ से जांच आ जाती है, ये लोग अपना खतौनी में नाम तो चढ़ा दिया, खतौनी में चढ़ाने के बाद वहाँ काम नहीं कर रहे हैं कि वहाँ तालाब बना हुआ, प्लाट में नींव भरी है कि तालाब है, आप उसको सही करो ना। उनको मौका देते हैं रिश्ते के लिए। सरकारी जमीनें कागज में चढ़ा दिया, कागज में चढ़ा दिया, मौके में खाली नहीं करा, मौके में खाली नहीं कराते, और जहाँ कोई लेना देना नहीं वहाँ बुलडोजर चला रहे हैं, जहाँ ये लोग फंसे हुए हैं वहाँ नहीं चला रहे। ये सब एक लिखा पढ़ी में, आप ये मीडिया को प्रेस में लिखा पढ़ी में देंगे, सब पूरा ये रखा हुआ भी भिजवाते हैं सबको। हाँ, वही मतलब 1 घंटे के अंदर आप सबको मिल जाएगी। हाँ, तो जानकारी हो जाएगी सबको कम से कम। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो हमको आरोप लगा रही हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी, पुनः कह रहा हूँ, वो अपने गिरेबान में झांके कि 3 बीघे से 300 बीघा कैसे हो गई उनके आश्रम में, पता किया जाए ना, खदान वालों से पता किया जाए, उनके रजिस्टर है उनके पास, कौन कौन खदानों से पैसा लेता था। मैंने उनको रोकने का काम किया, इसलिए वो आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे प्रेस वाले बैठे हैं, सबको चैलेंज करता हूँ, कोई अगर प्रमाण है, सौगंध है कामेश्वर की, कोई बता दे कि मुखलाल पाल ने 1 ट्राली मोरम किसी ठेकेदार से ली होगी, तो मैं आज आत्महत्या कर लूंगा। कोई बता दे, सब प्रेस वालों को चुनौती देता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब संपर्क में रहते हैं, मुझे सब मालूम। एक ऑडियो एक विधायक का भी जारी हुआ था, खदानों से पैसा। मेरी बात आप समझिए, मैं अपनी बात को खुद कह रहा हूँ, उनके जो उनकी मदद करते थे उनका भी तो ऑडियो जारी हुआ। अभी कल मैंने जिला अधिकारी को, रात में एक मिट्टी खनन हो रहा था, मैंने रात को उनको भेजा, और विवेक जी बैठे, मैंने इनको भी भेजा कि आप देख लीजिए, मैं भेजा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बार बार भेजता हूँ, और साथ में कह दूं, आज एक बाप को बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, कि अवैध खनन से पूरी सड़कें खराब हो रही हैं। रोज वीडियो आप प्रेस वाले हो, आप लोग निकालते हो, लेकिन उन पर कोई अंकुश नहीं हो रहा। 2000 रुपया प्रति टैक्स से वसूली की जा रही है। क्या है, मैं इन चीजों को रोकने का काम किया, ये लोग पहले से उसमें हाथी थे। वीडियो वायरल हुआ था जी, उस पर कुछ आपने किया? मैंने तो बताया, मैंने लिख दिया पत्र किसको? मुख्यमंत्री जी को। हाँ बिल्कुल लिखा। ये 2000 रुपए वसूली करने वाले कौन लोग हैं? हमारी फिर वही बात कर रहे हैं, ये आप पता करिए ना, प्रेस में है कि 2000 रुपया ट्रक बंधा हुआ है कि नहीं, मैं प्रेस में बोल रहा हूँ, सब दे दूंगा मैं, हाँ पूरा दे दूंगा। 1 घंटे में भी आपको सब पत्र मिल रहा है, इसलिए कि उन्होंने जो तैयारी की थी, मैं उसके विषय में बात कर रहा हूँ। और निरंजन जी को मालूम है कि मेरा निष्कासन हो रहा है, मुझे नहीं मालूम, फांसी मुझे दी जा रही, मुझे नहीं मालूम, उनको मालूम है, क्योंकि वो उन लोगों से संपर्क में सीधे जुड़ी हुई है। मैं इनकी भी जांच कराऊंगी, 8 पास की फर्जी मार्कशीट लगाकर जो इन्होंने नामांकन भरा था। अध्यक्ष जी, ऐसे घमासान से तो आने वाले चुनाव में भी प्रभाव पड़ेगा। देखिए,
मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, प्रभाव तो आप पड़ गया ना कि जांच कमेटी की रिपोर्ट बाहर कैसे आई। जो सवाल आपने किया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट मुझको मालूम होनी चाहिए, तो आप प्रेस में भेज के आप लड़ाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं और क्या कह रहा हूं भाई। मुझे आज निकाल दिया, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। और जब मैं लड़ रहा हूं तो कुछ अधिकारी गण ऊपर जो फंसे हुए हैं, डीएम साहब को फोन करते हैं। डीएम साहब ने मुझसे स्वयं कहा कि आपकी अंदरूनी लड़ाई, मेरे पास बार बार फोन आ रहा है, मैं क्या करूं। मैंने कहा ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये पश्चिर की जमीन है, तालाब की जमीन है, इनको खाली कराना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं खाली कराना? एसडीएम से बात करो। तो एसडीएम कहता है हमारे पास समय नहीं है। क्या डीएम भी सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं उस हिसाब से तो लग रहा कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जांच प्रभावित की जा रही। क्यों नहीं एसडीएम से कहते कि वहां जाके बुलडोजर चलाओ में? जब पश्चिर में आ गई है तो बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? वो लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष के लोग बैठे कि अब चिंता न करिए, हमारा क्या कर लेंगे, हम तो अभी तक 3 महीने से दे रहे हैं, क्या कर लिया उन्होंने। मतलब ये है क्या कि अध्यक्ष हट जाए तो फिर से वो इसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं निवर्तमान तो रहूंगा, मैं लिखने से नहीं मानूंगा। मैं आज सबको प्रेस को बता दूं, क्या मुझको उससे हटा देंगे क्या? मैं तो आप सब लोगों, और मैं बताऊं, संगठन में सन 88 से मैं काम कर रहा हूं। अभी सदस्यता हुई है पूरे कानपुर बुंदेलखंड में, मैं नंबर 1 पे रहा हूं। 3,01,000 की सदस्यता कराई है पूरे कानपुर बुंदेलखंड में। फतेहपुर जनपद 17 जिला में नंबर 1 रहा हूं, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 6500 व्यक्तिगत सदस्य बनाया हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप रहा हूं। 23,000 सदस्य विकास गुप्ता ने बनाया है, वो कानपुर बुंदेलखंड में सभी विधायकों से ज्यादा टॉप रहे हैं। अब क्या चाहते हो मुझसे? एक वर्ग विशेष के तथाकथित लोग, तथाकथित बार बार ले रहा हूं, वह लोग नहीं चाहते कि एक पाल समाज का आदमी जो सनातन के लिए लड़ा वो यहां काम करे। कुछ तथाकथित लोग, बाकी सर्व समाज मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ा है। मैं दावे के साथ कहता हूं खड़ा है, खड़ा रहेगा। और मैं प्रेस वालों से भी कहना चाहता हूं, जो हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई, कि एक चीज निकाल कर लाओ कि मुखलाल पाल ने एक प्लाट में कहीं पर कब्जा किया है या किसी को कराया है, देना प्रमाण। मैं तो कह रहा हूं, जो लोग 4 साल तक मलाई खाए, उनको तकलीफ ये हो रही कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनकी बन रही, देख लिया। 4 साल में उनके पास 200 करोड़ की संपत्ति कहां से आई? कल्पना करो आप ना, कहां से आई? एक अध्यक्ष रहते हुए 200 करोड़ की संपत्ति। लेकिन उनमें कुछ लोगों का हाथ उनके ऊपर है, वही इसलिए ऐसा हो रहा है। उनको बचाने का काम हो रहा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो मैं बनूंगा अध्यक्ष, फलाना बनेंगे, बस मुखलाल पाल का इंतजार है कि हट जाएं। तो मैं अपने समाज से कहूंगा कि आप लोग भी चुप न बैठें। मैं पुनः कहूंगा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे और इन भ्रष्टाचारियों को समाप्त करेंगे।